हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई एम डीके एंड आई एम वेलकम यू टू चैनल मैथ्स विथ डीके। तो हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज अपना लगभग छठा, हाँ, 6 वीडियोज होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये अपना 6 नहीं, मुझे लगता है 7 होगा। ठीक है, 7। तो अब इसमें मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। एक नया टाइप चलेगा। इसके पहले 6 वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं आप लोग देख लीजिएगा। इससे पहले भी जो क्वेश्चन कराए गए हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं। और कैसे कितने आराम से कितने हम कैलकुलेशन को कितने ईजी बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पर मैं एक नया टाइप बताने वाला हूँ जिसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप बनते हैं वो तो अभी जब यहाँ पर लिखेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे जो अपना टाइप है वो क्या है, पहले थोड़ा सा एक समझा देते हैं। तो सबसे पहले इसको देखो, ऐसा रहेगा कि एक प्रिंसिपल दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, ठीक है। और बोलेगा कि ये जो प्रिंसिपल है वो 2 साल में, कहेगा कि 2 साल में A1 हो गया, A1। और कहेगा कि 3 साल में, 3 ईयर्स में क्या हो जाएगा, A2 हो गया। तो हमसे इसमें क्या क्या पूछ सकता है, तो देखो इसमें क्या क्या गिवन रहेगा। ये अमाउंट गिवन रहेगा और ये अमाउंट गिवन रहेगा, ठीक है। तो क्या नहीं गिवन रहेगा, और देखो टाइम गिवन है, ये टाइम गिवन है। तो जब हम फार्मूला जब डिराइव करेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ कर लेंगे T1 और यहाँ कर लेंगे T2, ठीक है। तो T2, तो ये चीज़, तो देखो इसमें से क्या क्या हमसे पूछ सकता है। प्रिंसिपल नहीं दिया रहेगा, प्रिंसिपल है से हमसे पूछ सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें से ये बनेगा कि हमसे यहाँ पर रेट पूछ सकता है, ठीक है। तो रेट, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। और अब इसको भी मैंने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया गया कि इसमें किस टाइप के, जैसे कि देखो यहाँ पर रेशियो, जब इन टाइम का जब रेशियो जो है, देखो टाइम के रेशियो की बात करते हैं, जब ये इनके बीच का जब डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। पहला क्वेश्चन बनेगा, पहला टाइप बनेगा, ठीक। पहला टाइप बनेगा जब T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होगा। इसका मतलब कि जो भी डिफरेंस दिया रहेगा इनका वो 1 ईयर का होगा। और सेकेंड टाइप जो बनेगा वो होगा T2 माइनस T1। अब यहाँ पर 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 टाइप में से कैटेगराइज किया गया है। तो देखो इसको मैं पहले एकदम बेसिक से समझाने वाला हूँ। पहले मैं इसका फार्मूला डिराइव कराऊंगा कि ये फार्मूला कैसे आया है, और एकदम आराम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। एकदम पूरा फुल बेसिक रहेगा। आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये फाउंडेशन बैच है एक तरह से। तो इसमें हर एक चीज़ को बेसिक, फिर जो इस पर ट्रिक लगेगा। हाँ देखो, जब हमको एग्जाम में आंसर निकालना होगा तो एग्जाम में आंसर निकालने के लिए हमें कुछ करना नहीं है। अगर रेट पूछेगा तो ये दोनों अमाउंट है, बस यहाँ से देख लेंगे कितने की इंक्रीमेंट हुई है, सिंपल सा परसेंटेज निकाल लेंगे। देखो इस क्वेश्चन को कराने के लिए जब मैं ट्रिक बताऊंगा, तो जैसे मान लो आपके पास 100 रुपये है, उसके बाद 120 हो गए, 100 रुपये है, 120 हो गए, कितने की इंक्रीमेंट हुई, कितने की इंक्रीमेंट हुई, 20 की बढ़ोतरी हुई, किस पर, 100 पर। तो सीधा सीधा ये रेट कह लो या परसेंटेज कह लो। तो इसको देखो, बस इतना ही आपको सॉल्व करवाना है। जब एग्जाम में आपको सॉल्व करना है तो बस आपको इतना सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे ट्रिक बनेगा उसके लिए थोड़ा सा मैं बेसिक बताने वाला हूँ। और अगर देखो बेसिक आपको आ रहा है तो हो सकता है कि कभी कभार अगर जो भूल गया तो आप लोग वहाँ से तुरंत, यानी बेसिक से भी ये क्वेश्चन करने में आपको विद इन 30 सेकंड के आसपास में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका बेसिक बताने वाला हूँ। तो देखो ये अपना क्वेश्चन रहेगा। पहले तो देखो, अब बेसिक बताने के लिए क्या होता है कि अगर बेसिक बताना है तो उसमें आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है। वो कौन सा फार्मूला है कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। तो देखो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वैसे अलग से इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये इतनी बार लिखा जाएगा कि आपको याद हो जाएगा, और एक ही फार्मूले से सारा काम होता है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो पहला कंडीशन क्या है कि T1 ईयर में, तो टाइम क्या है, यहाँ रख देना है, T1 रख लेना है। अमाउंट कितना हो गया है, A1 हो गया है, यहाँ ये A1 रख लेना है। प्रिंसिपल तो वही है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो और इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। देखो प्रिंसिपल नहीं चेंज होगा, रेट नहीं चेंज होगा, ठीक। 2 चीज हो गया। फिर अब कह रहा है कि T2 ईयर में, तो एक दूसरा हमें लिखना पड़ेगा। T2 ईयर में अमाउंट कितना हो गया, A2 हो गया। P तो P ही रहेगा, 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर, यहाँ T2 हो जाएगा, क्योंकि टाइम कितना दिया है,
2 ईयर टाइम दिया है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखो कैसे क्वेश्चन बनता है और कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से सब एकदम क्लियर हो जाएगा, सब एकदम तुरंत दिखने लगेगा। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हम देखो क्या करेंगे, A2 को A1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इससे हम इसको डिवाइड कर देते, इसको हम सीधा सीधा यहीं लिख लेते हैं, डिवाइड कर देंगे इधर। तो देखो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस R/100 T1। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसमें से P से P तो कट गया। एक छोटा सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ये उन लोगों के लिए जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है। क्या है कि जैसे कि देखो अगर x⁻2 इंटू x⁻3 है, तो ये क्या होता है, अगर बेस, ये क्या होता है बेस यानी आधार, अगर बेस सेम होता है तो, और ये मल्टीप्लाई में है तो क्या होता है, पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो x⁻2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर x⁻3 इंटू x⁻−2 है, तो देखो यहाँ पर भी बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, देखो ये तो 3 में से ये माइनस का 2 है तो घट जाएगा, तो x पर पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट है, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है ये उनके लिए है। और 1/x अगर लिखा है तो ये बराबर होता है x⁻−1 के। कहने का मतलब कि अगर 1/x है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, अगर इतना एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा है तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए समझने में आसान हो जाएगा। तो देखो अब इसको हम पूरे को उठा कर ऊपर लेकर चले जाते हैं, तो इस साइड में A2/A1 इसको पूरे ऊपर उठा के ले जाएंगे, तो देखो यहाँ पर भी 1 + R/100 है, 1 + R/100 है, तो 1 + R/100 और टू दी पावर कितना हो जाएगा, T2 है। तो देखो ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T2 - T1 हो जाएगा। ठीक है, T2 - T1 ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगा लेंगे। ठीक, तो देखो ये हो गया। अब यही आपका ट्रिक हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अभी मैं समझाने वाला हूँ कि आपको यहाँ से कितने आराम से कितने आसान से, देखो यहाँ से 2 टाइप बनेंगे। T1 T2 का एक क्वेश्चन ये बनेगा कि T1 T2 का अंतर कितना दिया रहेगा, 1 दिया रहेगा। तो पहला केस यहाँ से क्या बनेगा, पहला केस बनेगा यहाँ से T2 - T1 = 1। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे भी हो सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, तो छोटा छोटा क्वेश्चन भी लिखते चलते हैं। एक देखो क्वेश्चन बन जाएगा, वैसे ही जस्ट क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखो इसमें मान लो कहेगा कि एकदम सिंपल क्वेश्चन, पहले से एकदम सिंपल क्वेश्चन कि कहेगा कि प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, कहेगा 2 साल में वो हो गया 100 रुपये, 2 साल में कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। कितने साल में हुआ है, 2 ईयर्स में हो गया 100 रुपये। उसके बाद से कहेगा कि 3 ईयर्स में वो हो गया 120 रुपये। ठीक है, कहेगा 3 साल में हो गया 120 रुपये। तो देखो यहाँ 2 साल है, यहाँ 3 साल है, यहाँ 2 साल है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 1 है। तो हमारा ये पहला केस का टाइप यानी पहला बनेगा। तो देखो इसका आंसर कैसे निकालना है, तो बस कुछ करना ही नहीं, इसमें हमसे क्या पूछेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट पूछेगा। ठीक है, चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही चल रहा है। जब सिंपल इंटरेस्ट होगा तो वहाँ सिंपल इंटरेस्ट बोला जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब देखो यहाँ से करना कुछ नहीं है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने के चेंजेस हुए, 20 का चेंज हुआ, नहीं इंक्रीमेंट कितने को, 20 की हुई, तो 20 किस पर, 100 पर, तो कितने % आ गया, यहाँ से काट देंगे तो यही अपना रेट हो जाएगा, डायरेक्ट 20% क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन, इतने सिंपल क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं एग्जाम में, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए, तो कुछ करना भी नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा टफ भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्या करना है, डेटा ही तो चेंज करना है, बस डेटा चेंज करना है। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्या है कि कोई प्रिंसिपल है और थोड़ा सा इसको हम सोचते हैं कहीं और लिखें, चलो ठीक है, दिख रहा होगा। तो प्रिंसिपल है, मान लेते हैं प्रिंसिपल है, ये हो गया 40, ये ऐसे कर लेते हैं 40,000 यानी 40,000 हो गया। कितने साल में, कहते हैं कि 10 साल में कितना हो गया, ये 40,000 हो गया। अब यही प्रिंसिपल 10 ईयर्स में, 10 ईयर्स में कितना हो गया, 40,000 हो गया। और इसी प्रिंसिपल को कहेगा कि 11 ईयर्स में, तो देखो ये डिफरेंस मेंटेन रखना है। पहला टाइप जब बनेगा तो ये डिफरेंस मेंटेन रहेगा, लेकिन जब सेकंड टाइप बनेगा तो उसमें कोई डिफरेंस का मतलब 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, इनका जो अंतर है वो 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 7 जितना आएगा, फिर उसको सॉल्व करने का लिए अलग तरीका बताएंगे। मतलब एकदम आसान तरीका है, एकदम बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसमें क्या है, अब मान लो यहाँ से कह दिया कि 42,000 हो गया,
42,000 हो गया। अब हमसे क्या पूछ लेगा, तो कहेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है वो हमसे पूछ लेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट पूछेगा तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने चेंजेज हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने चेंजेज हुए, कितने चेंज है, 20,000 सॉरी 2,000 का चेंज हुआ, 2,000 का यहाँ से यहाँ तक जाने में चेंज हुआ, किस पर, 40,000 पर। बस यही अपना रेट हो जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5% आपका रेट आएगा। काटेंगे तो देखो इससे ये दो जीरो कट जाएगा, ये इससे कटेगा, और कुछ कट रहा, 40,000 है तो एक और जीरो इससे कट जाएगा, 20 4 5 20 देन कितना परसेंट आ जाएगा, 5% रेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अगर आपको जैसे कि इस पर और भी क्वेश्चन बनेगा और जैसे चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। तो देखो ये तो हमारा पहला टाइप हो गया, तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ा जगह बन जाएगा, समझाने में अच्छा रहेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो अब जो नेक्स्ट टाइप बनेगा, जो केस सेकेंड बनेगा, इसी का जो केस सेकेंड बनेगा, इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें जो होगा ये T2 माइनस T1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी तक तो जैसे 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 क्वेश्चन के लेवल है बढ़ेगा उस हिसाब से ये टाइम बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है। इस पर क्वेश्चन क्या बनेगा, कहेगा कि प्रिंसिपल कोई मूलधन है जो कि कहेगा कि 2 साल में कितना होगा, 2 साल में कहेगा कि मान लेते हैं 2 साल में कहेगा कि 100 हो गया। ओके, 2 साल में 100 हो गया। तो अब हमसे पूछेगा, कहेगा कि 2 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और हमसे कहेगा कि ये 4 ईयर्स में कितना हो गया, 196 हो गया। कितना हो गया, 196 हो गया। तो अब हमसे जो पूछेगा, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ जो है डिफरेंस हम मान, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 ईयर का डिफरेंस है। 2 ईयर का डिफरेंस है, जब हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या रखेंगे, A2 अपॉन A1 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर। देखो जब अब इनका डिफरेंस 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो जब ऐसा कंडीशन बनता है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। इसको स्क्वायर को हटाना है, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर 1 प्लस R बचेगा, तो इसका रूट इधर लेंगे। तो देखो सिंपल सा, कोई कुछ करना ही नहीं है, बस यहाँ पर हम सीधा क्या लेंगे, रूट ले लेंगे। क्यों रूट लिए, क्योंकि डिफरेंस जो इनका कितना है, कितने का डिफरेंस है, इनका डिफरेंस 2 का है, इसलिए यहाँ पर हम इनका क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ हम क्या करेंगे, रूट लेंगे। तो रूट लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ से क्या बाहर आएगा, 10 बाहर आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक, अब देखो करना कुछ नहीं है, बस हो गया। बस यहाँ से यहाँ तक कितने की चेंजेज हुए, तो 4 का चेंज हुआ, किस पर 4 का चेंज हुआ, 10 पर, 10 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, यही अपना क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे रेट पूछेगा, कितना परसेंट आएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 40% अपना क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, रेट आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसी पर, देखो इसका कैसे कैसे और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी देखते हैं कैसे कैसे क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ऐसा भी कर सकता है कि कोई अमाउंट है, प्रिंसिपल है, जो कि प्रिंसिपल है और ये 8,000 हो रहा है, 8,000 हो जा रहा है, कितने सालों में, क्या लेगा कि 7 ईयर्स में ये कितना हो गया, 8,000 हो गया, कितने साल में, 7 साल में। ठीक है, और फिर कहेगा कि और 10 ईयर्स में ये 10 ईयर्स में कितना हो गया, चलो कितना हो गया, 2008। तो ये किसका है, 20 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, तो 21 का कर लेते हैं स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो 21 इंटू 21 हो जाएगा तुम्हारा 441 इंटू 21 हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा 1 1 2 कैरी, यहाँ से हो जाएगा 4 4 6 8 8 कैरी, यहाँ से हो जाएगा 4 8 एंड 4 8 से 12 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 1 कैरी, तो 4 9 8 1 900। हाँ तो ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपना इतना क्यों आ जाएगा, तो देखो यहाँ से कहेगा कि ये हो गया 9,261। ठीक है,
तो देखो कहेगा कि कोई अमाउंट है, ठीक है, यहाँ से क्या कहेगा कि कोई अमाउंट है यानी मूलधन है, जो मूलधन है 7 साल में कितना हो गया 8,000 हो गया, और 10 साल में कितना हो गया 9,261 हो गया। 7 साल में 8,000 हो गया, 7 साल में 8,000 और 10 साल में हो गया 9,261। तो अब हमसे क्या पूछेगा, तो पूछेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो क्वेश्चन कैसे रहेगा इस पर, क्वेश्चन अगर यहाँ पर लिखने की बात आएगी, अभी इसके बाद से मैं क्वेश्चन इस पर लिख कर करा दूंगा। तो देखो क्वेश्चन इसमें इसके बाद से क्वेश्चन लिख देंगे और ऑप्शन भी साथ में रख देंगे। तो देखो इसको करेंगे क्या, तो देखो यहाँ से देखो पहले टाइम में देखेंगे कितने का अंतर है, टाइम में कितने का अंतर है यानी डिफरेंस कितना है, T1 और T2 का डिफरेंस यहाँ पर कितना है 3 है, T1 और T2 का डिफरेंस 3 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सीधा सीधा क्यूब रूट लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, क्यूब रूट लगा लेंगे, क्यूब रूट लगा लेंगे। अब यहाँ से जो क्यूब रूट बाहर आएगा, देखो यहाँ से क्या बाहर आएगा 20 आएगा, यहाँ से क्या बाहर आएगा 20 यानी 21 आएगा। तो बस अब देख लेंगे कि 20 से 21 होने में कितने के चेंजेज हुए 1 का, यानी कितने की इंक्रीमेंट हुई, कितनी बढ़ोतरी हुई 1 की बढ़ोतरी हुई, किस पर 20 पर इंटू 20/100, और ये हो जाएगा रेट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 5%, क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा 5%। चलो एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और अच्छा लिख के इसमें सॉल्व करवा देते हैं। तो देखो इस पर कम से कम 6 7 8 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ज़्यादा प्रैक्टिस अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलो थोड़ा सा क्वेश्चन इसके वजह से क्वेश्चन लिख कर करा देते हैं। तो ऐसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा कि अ सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹30,613 इन 15 ईयर। कितने सालों की बात कर रहे हैं 15 यानी 15 ईयर्स, एंड 16,767 इन 12 ईयर्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। देखो कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि कोई धन है, जो कि कोई धन मान लेते हैं कि पी कोई धन है, ठीक है, हमको नहीं पता है क्या है पी कितना है, नहीं पता है। ये कह रहा है कि 12 सालों में, देखो 12 साल में कितना हो रहा है, कोई धन है जो कि 12 ईयर्स में 12 साल में कितना हो गया 16,767 यानी 16,767। ओके, और कह रहा है कि यही धन कितने में 15 ईयर में, कितने ईयर में 15 ईयर्स में, यही धन 15 ईयर्स में, थोड़े से जगह की कमी हो गई तो थोड़ा छोटा लिखते हैं। देखो यही धन, देखो ऐसे लिखते हैं, ये 12 ईयर की बात कर रहा है, 12 ईयर्स में कितना हो गया 16,767, और यही धन 15 सालों में कितना हो गया तो 30,000, 15 सालों हो गए 30,613। ठीक है, अब कह रहा है कि देखो, तो पूछेगा हमसे कि क्या इसमें पूछ रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो हमें जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन ये है ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमसे कौन सा इंटरेस्ट पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, तो देखो दो केस समझाए थे। पहला केस क्या समझाए थे कि A2/A1, देखो क्या समझाए थे, A2/A1 इक्वल टू अगर 1 + R/100 है, इस पर पावर क्या आया था T2 - T1। ठीक है, यहाँ से दो केस बना था, एक तो ये 1 ईयर के लिए एक स्पेशल केस हो गया था, और जो दूसरा केस था वो 2 3, तो ये वाला हमारा ये तो हो गया, अब ये वाला चल रहा है। तो देखो इसमें डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ से यहाँ तक का देखो, इसमें ये 15 ईयर है, ये 12 ईयर है, तो डिफरेंस कितने का, अंतर कितने का हुआ 3 ईयर का डिफरेंस हुआ। तो एक काम करेंगे, सीधा 3 ईयर का डिफरेंस है, तो सबसे पहले देखो हम इनका रेशियो लिखते हैं। अगर रेशियो में इसमें अगर कोई वैल्यू कट रही है तो उसको काट लेते हैं, तब तक काटेंगे जब तक कि हमें देखो डिफरेंस कितने का है 3 का है, तो हमें क्यूब रूट बनाना है। अब ये नहीं है कि काट कर क्यूब रूट हटा दें, तब गड़बड़ा जाएगा। तो देखो हमें ऐसे काटना है कि क्यूब रूट बनना चाहिए, अगर क्यूब रूट नहीं बन रहा है तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, तो बेसिक करके हम सॉल्व करेंगे, तो हो सके तो आ जाएगा, हो सकेगा। तो देखो इसमें करना क्या है, तो पहले तो देखो अभी ये किसी का क्यूब रूट है कि नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले तो क्यूब रूट याद होना चाहिए कि कहाँ तक का क्यूब रूट याद होना चाहिए, कम से कम आपको 20 तक तो क्यूब रूट याद ही होना चाहिए। अगर 30 तक याद कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, जितना ज़्यादा क्यूब रूट आपको याद होगा कैलकुलेशन में, उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो देखो इसमें करेंगे क्या,
अगर ये कट रहा है तो काटेंगे कैसे, पहले तो सोचेंगे कैसे कि कितने से कटेगा। देखो इनको चेक कर लेंगे तो 2 से वही, अब 2 से चेक करते हुए जाएंगे। नहीं तो इसको एक और मेथड से हम कर सकते हैं, डिजिटल सम मेथड से कर सकते हैं, जो कि मैं बताऊंगा। वो एकदम अलग मेथड है, उसको एकदम आराम से बिना मतलब किसी का उसमें ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, आप एकदम आराम से निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चेक कर रहे हैं तो देखिए इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से तो नहीं चेक करेंगे क्योंकि 2 से ये 7 है, 3 से करना पड़ेगा, तो 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से कितना हो जाएगा 20, 7 27, 3 से तो ये कट रहा है, लेकिन 3 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 हो गया, 7 हो गया, 7 10, ये नहीं कटेगा। तो अब 3 से नहीं कटेगा तो 4 से ये नहीं कट रहा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से चेक करना पड़ेगा। ऐसे जब आप इसको चेक करते जाएंगे तो ये 19 से कट जाएगा, 19 से भी नहीं कटेगा, सॉरी 23 से ये कटेगा। और जब इसको 23 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 23 से जब इसको काटेंगे तो ये आएगा 23 से इसको काटने से कितना आएगा, हाँ 729 आएगा। जब इसको 23 से काटेंगे तो क्या आएगा, तो देखो यार ऐसे आपके दिमाग में ऐसे तो आएगा नहीं कि यार 23 से काटेंगे तो इसका कितना आएगा, इसका काटेंगे 23 से तो 331 आएगा। लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ पर ये अराइज होता है, क्वेश्चन ये उठता है कि मेरे दिमाग में कैसे, जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहेंगे तब हम मेरे दिमाग में कैसे आएगा कि इसको 23 से काटना है, क्योंकि नंबर की कमी है, सारे नंबर याद थोड़ी ना हम कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सभी नंबर याद कर लेंगे। भाई एग्जामिनर के मन में कब कौन सा नंबर आ जाए, नंबर की तो कोई लिमिट नहीं है, कब कौन सा नंबर आ जाए और वो वहाँ पर ऑप्शन है क्वेश्चन में कौन सा नंबर यहाँ पर रखा जाए, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो मैंने यहाँ 23 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन बना दिया। लेकिन एग्जामिनर तो ये भी तो कर सकता है कि 23 की जगह वो 29 से भी मल्टीप्लाई करके बना लेगा, 29 की जगह वो क्या कर लेगा 43 से मल्टीप्लाई करके बना लेगा। तो क्वेश्चन तो यही उठता है कि आखिर में अगर हमको तो पहले से पता ही नहीं रहेगा क्या है, क्या नंबर आएगा, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या ऐसा कोई मेथड है जिसको, तो उसके लिए अभी मैं पहले इसका ये जो बेसिक मेथड है ये बता देता हूँ, क्योंकि इसके बाद से मैं इसको थोड़ा सा अभी देखते हैं इसको और कोई निकल पाता है, कोई सोल्यूशन निकलता है कि नहीं, तो फिर इसको डिजिटल सब मेथड से ऑप्शन रखकर कैसे सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। अगर जो कोई अच्छा मेथड निकल आएगा तो आपके साथ अभी थोड़ी देर में इसको बताते हैं। तो पहले इसका देख लेते हैं क्या आंसर होगा। अब इसका कुछ करना ही नहीं है, इसका सीधा क्यूब रूट ले लेना है। क्यों क्यूब रूट लिए हैं, क्योंकि इनका और इनका जो डिफरेंस है कितना है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस जो है 3 है, इसलिए हमने यहाँ क्या ले लिया क्यूब रूट ले लिया। तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ से बाहर जब निकालेंगे तो यहाँ से 11 आएगा। तो ये इसी तरीके से अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चंस बने आए हैं वो बहुत आसान क्वेश्चन बने हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ये 2020 चल रहा है, तो अब जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो वही पुराना लेवल तो रहेगा नहीं, थोड़े बहुत लेवल तो ज़रूर बढ़ेगा। तो खासकर जितने भी जैसे एनटीपीसी वगैरह के एग्जाम हो गए हैं उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ी बहुत वैल्यू कैलकुलेटिव रख देता है। तो कैलकुलेटिव रखने से क्या होता है कि भाई टाइम उसमें ज़्यादा देता है तो वैल्यू कैलकुलेटिव रख देता है। तो इसलिए आपको थोड़े बहुत कैलकुलेशन के लिए, अब देखो अभी मैं इसके लिए एक मेथड बता रहा हूँ, देखते हैं अगर मिल गया तो बताएंगे, नहीं मिलेगा तो फिर इसी तरीके से कैसे इसको काटना है फिर उसके लिए सोचते हैं। पहले तो इसको देख लेते हैं। ओके तो चलो तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने की बढ़ोतरी, कितने की 2 की बढ़ोतरी हुई। तो 2 की बढ़ोतरी हुई किस पर 9 पर, इंटू कर देंगे 100, तो ये अपना रेट आ जाएगा। तो 2/9 तो 2/9 1/9 कितने परसेंट होता है, 1/9 11.1111 होता है, 11.11% होता है। तो 2/9 22.22% हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 22.22%। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद से देखते हैं। तो ऐसे ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, तो आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस किए रहेंगे। लेकिन तब भी यार कितना हो प्रैक्टिस आप किए रहें तभी एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर तुरंत दिमाग में क्लिक नहीं किया कि ये कितने से कटेगा तब तो सारा टाइम चला जाएगा उसी में। तो चलो देखते हैं उसका भी कोई सोल्यूशन निकलता है कि नहीं, अभी उसको बताते हैं थोड़ी देर में। और चलो देखते हैं उसको, पहले इसको इरेज करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम चाहें यूनिटरी क्या होते हैं डिजिटल सम मेथड से अगर करने के लिए कोशिश करें, तो चलो देखते हैं इसको डिजिटल सम मेथड से सिखाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर डिजिटल सम लगा रहे हैं तो ऑप्शन
मतलब दो ऑप्शन नहीं मैच करना चाहिए। अगर दो ऑप्शन मैच कर रहा है तब तो फंस जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, मैटर गड़बड़ा जाएगा। लेकिन अगर देखो, लेकिन जो डिजिटल सम मेथड है, ऐसे सोचने से, काटने के लिए, इस तरह की वैल्यूज़ को काटने के लिए सोचने से तो अच्छा है कि हम उसको क्या कर लें, डिजिटल सम मेथड अप्लाई कर लें। हाँ, एक बात और हम कर सकते हैं कि देखो करना क्या है, क्योंकि हमको परसेंटेज भी नहीं पता है, तो हम क्या कर लेंगे, हाँ एक जैसे कि 2 नहीं कर पाएंगे तो चलो देखते हैं डिजिटल सम मेथड से इसको करके एक बार दिखाते हैं। तो देखो डिजिटल सम मेथड में क्या होता है कि सभी के डिजिट को जोड़ लेते हैं, 6 और 3 9, जहाँ 9 आता है उसको छोड़ देते हैं। तो 9 आया, हटा दिए, 1 और +4, तो इस साइड में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, तो देखो इसको ऐड करेंगे 7 7 14 6 20, अब 20 7 27, 27 को ऐड करेंगे 2 7 यानी 9, यहाँ 9 आ जाएगा। तो देखो इसके जगह पर हमने ये लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर ऑप्शन में हम रखेंगे, तो देखो जो भी यहाँ वैल्यू आएगी, यहाँ ऑप्शन में जो भी वैल्यू आएगी, एक वैल्यू ये आएगी, एक ये आएगी। तो अब देखो करना क्या है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके तरफ, और क्रॉस इधर इसको कर लेंगे इसके तरफ। तो देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो क्या होता है कि ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलो इस तरह की कोशिश सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर ये बात है कि ये मेथड इतना इफेक्टिव है कि आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो देखते हैं कि कैसे इस मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि उसको सीखना कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, चलो पहला ऑप्शन क्या है, 10% है, तो 10% है और चक्रवृद्धि ब्याज है। ब्याज में क्या होता है कि रेट बढ़ता है, मतलब जो भी मिलता है यानी अमाउंट बढ़ता है, तो घटता नहीं है, इसमें ब्याज मिलता है यानी बढ़ता है। तो 10% अगर हमें रेट मिल रहा है तो इसका मतलब 10% को 1/10 लिखते हैं। 1/10 में 1 की वृद्धि हो रही है, तो हमें अगले बार मिलेगा कितना, 11/10 मिलेगा। तो यहाँ 11 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11/10, ठीक है। और डिफरेंस कितने का, देखो डिफरेंस T1 और T2 का डिफरेंस इसमें देखेंगे तो यहाँ 15 साल है, यहाँ 12 साल है, इधर 15 ईयर्स है और यहाँ 12 ईयर है। तो 12 ईयर और इनका डिफरेंस हो जाएगा 3 ईयर। तो इस पर पावर हमें करना पड़ेगा 3। तो देखो हमें 11 का क्यूब नहीं निकालना है, हमको तो डिजिटल सम से मतलब है। तो 11 को क्या हम 2 लिख सकते हैं, देखो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो डिजिटल सम यानी अंकों का योग जो होगा वो 2 हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब इसके जगह पर हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। 2/1 लिख दिए, 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 8 लिख लिए, यहाँ 1 तो 1 ही होगा। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, यानी इक्वल, दोनों तरफ इक्वल नहीं हुआ, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब 15% को क्या लिखेंगे, तो 15% को हम डायरेक्ट लिख लेंगे 23/20, क्योंकि देखो चलो कर देते हैं, 15% को क्या लिखते हैं, 15% को 15 कितना लिख लेंगे, यानी 115 बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, 15% को क्या कहते हैं 3/20 लिखेंगे। 3/20 यानी 20 में 3 की इंक्रीमेंट हुई है, 20 में 3 की इंक्रीमेंट हुई है, यानी कितना हो गया, बढ़ने के बाद कितना हो गया, ब्याज मिलता है। तो ब्याज क्या होता है कि जब भी जो भी हमें, यानी देखो 20 रुपये है प्रिंसिपल, 20 में 3 का ब्याज मिल गया, तो अब अमाउंट कितना हो गया, ऊपर अमाउंट लिखे हैं तो अमाउंट क्या हो जाएगा, यानी 23/20 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, यानी 20% की इंक्रीमेंट है तो 23/20। अच्छा, इसका हमें क्यूब लेना है, ठीक है, तो हमें ये 23 का क्यूब निकालने की जरूरत नहीं है। 23 का डिजिटल सम के जो है 2 और 3 5 हो जाएगा, इसकी जगह हम 5 रख देंगे, इसकी जगह पर 2 है तो 2 ही रख लेंगे। अब 5 का क्यूब कर लेंगे, आसान है, 125 होता है, 125 इसका डिजिटल सम जोड़ेंगे, 5 2 7 1 8, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसके जगह हम क्या रख लेंगे, 8 रख लेंगे, और 2 का क्यूब करेंगे तो इसका भी 8 आएगा। तो देखो अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मिलेगा। 32 को जोड़ेंगे डिजिटल सम में तो 3 2 5 आ जाएगा, इसके लिए 5, लेकिन इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 9 ही आएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल नहीं आया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो 22 पर नहीं आएगा, यहाँ ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो देखो उसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे है कि देखो 22.22% की अगर जब बात करता है तो ये होता है 2/9, यानी 9 में +2 की वृद्धि, 9 में +2 की वृद्धि, इसका मतलब क्या हो जाएगा 11 देखो 9 में 2 की वृद्धि तो 11 हो गया, क्यों, क्योंकि ऊपर तो अमाउंट लिखे हैं, तो 11 हो गया, 11/9। अब इसका हम कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे, चलो क्यूब कर लिया। अच्छा, अब देखो इसका क्यूब करेंगे तो इनका डिजिटल सम हो जाएगा 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 4 2 8 हो जाएगा, 8 हो गया, चलो इसको हटा दिए।
नाइन नाइन का क्यूब चाहे नाइन का कुछ भी क्यूब करें कुछ भी करें नाइन नाइन ही आएगा। तो उसका डिजिटल सम भी तो बाद में लेना है, तो नाइन आएगा। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौको 36, देखो 36 आएगा, और 6 3 9 इधर 9 हो जाएगा। फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 8 9 72 यानी 72 आएगा। 72 का मतलब भी इधर भी 9 आ गया, तो इधर भी 9 आ गया, इधर भी 9 आ गया, इक्वल के दोनों साइड 9 आ गए, तो ये हो गया बैलेंस। तो ऐसे हम देखो इस तरह के क्वेश्चन को अगर दिक्कत हो रही है तो आपके पास ये एक रास्ता है, आप इस रास्ते से जा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये रास्ते से आंसर आ ही जाएगा। अगर ऑप्शन 2 मैच कर गए तब हो सकता है दिक्कत है, नहीं तो फिर आप बैठ के इसको काटिए, फिर सोचने में चलो मान लेते हैं, देखो अब इसको काटना ही है। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो हमको ये अगर हम ये मेथड नहीं, डिजिटल सम मेथड नहीं यूज करना चाहते हैं, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें इसको काटने के लिए क्या क्या सोचना पड़ेगा, 7 से सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलो मान लो 2 3 4 ये तो आसान है, 2 3 4 5 6 ये तो आसान है, लेकिन हमें 7 से चेक करना ही करना पड़ेगा। 7 के बाद हमें 11 से चेक करना पड़ेगा, 11 के बाद हमको कितने से 13 से करना पड़ेगा, 17 से, 19 से, 23 से। तो देखो इतने, तो ये इससे अच्छा देखो हमें 19 यानी 23 का भी टेबल पढ़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो इससे बढ़िया है कि इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप पहले क्या करिए, पहले आप ऑप्शन डिजिटल सम मेथड जो भी बताए हैं आप इसको अटेम्प्ट करिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि करना कुछ नहीं है, कैलकुलेशन इसमें बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी कैलकुलेशन वहाँ पर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसका डिजिटल सम ले लेंगे, छोटा हो जाएगा, एकदम छोटा हो जाएगा। उसका चाहे कुछ भी करना, क्यूब घन कुछ भी करना हो, फोर्थ पावर करना हो, उसका आंसर आराम से आ जाएगा। तो चलो देखते हैं अब। ओके दोस्तों, बस आज इतना ही, इसमें इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरे मैथ और भी बाकी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और एक बात और, अगर आप हिस्ट्री का टेस्ट देना चाहते हैं तो जो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है आप उस पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट वहाँ पर बनाए गए हैं, और जो भी वहाँ पर ऑप्शन उसके हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन के आंसर हैं उसका आंसर है साथ में, और पूरा डिटेल उसके बगल में एक लाइट एक बल्ब की तरह बना होगा, जब उस पर टच करेंगे तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आपको अच्छे अच्छे चीज़ मिलेंगी, आपका हिस्ट्री यहाँ से रिवीजन होता रहेगा। बाकी अभी देखते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। फिलहाल अभी मैथ का सारा सिलेबस एक लाइन से चल रहा है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, और ऑलरेडी 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज, 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो धीरे धीरे, और अगर आपको किसी भी कोई भी कमेंट, जो भी आपका मतलब किसी भी चैप्टर में ट्रिक वगैरह की ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अपना जो भी रिएक्शन है आप कमेंट में लिखकर बताते रहिए, और वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि क्योंकि ये सब एक्टिविटी जितना होगा उतना मेरे लिए अच्छा है, और हमको भी अच्छा लगता है, तो मैं और ज़्यादा मेहनत करता रहता हूँ। तो इसलिए आप लोग अपना काम करते रहिए, आपका काम कुछ नहीं है, आपका तो सिर्फ फिंगर टिप है, तो मेहनत तो हम लोगों को करना रहता है। तो बस आप अपना उधर से जो भी है आप एक्टिविटी शेयर लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए, बाकी हम लोग इधर से अपना मेहनत तो करते ही रहेंगे। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।